मेरे पास सवाल है प्रमोद शर्मा जी का बीएचईएल के बारे में। बीएचईएल का शेयर इन्होंने लिया था 137 के हिसाब से। अभी कितना है? फायदा तो अच्छा हो रहा होगा इन्हें अभी भी, हालांकि ऊपर से काफी नीचे आ गया है। और ये कह रहे हैं कि 2 साल रुक सकते हैं, अभी 2 साल रख करके चल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे अब वापस एक्यूमुलेट करना ठीक रहेगा या निकल लें अभी? वैसे मतलब नहीं, कोई पैसे वाली मैं जरूरत नहीं है कि भाई निकालना ही है। नहीं, ये हुआ क्या है, एक डेटा बना है ऑन 15 मार्च। 15 मार्च के डेटा के बाद ये सेल ऑन रैली बना है, और ये सेल ऑन रैली आज के डेटा के हिसाब से 265 तक सेल ऑन रैली रहने वाला है। तो बीएचईएल, मेरा ऐसा मानना है कि अब किसी को भी अगर देखना है तो थोड़ा पहले इंतजार कर ले, क्योंकि मार्केट में ही अभी क्लैरिटी नहीं है। और इसका पैरामीटर जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि जिस जो ब्रेकडाउन लेवल है वहीं पे आके ये अटका हुआ है, और पैरामीटर सेल ऑन राइज कह रहे हैं। तो अभी ये मामला थोड़ा अनसर्टेन है, तो कंफर्मेशन का वेट कीजिए। अब कंफर्मेशन कैसा कैसा हो सकता है? पहला कंफर्मेशन हो सकता है आपका, अगर ये निकल जाता है 240, 238, 240 निकला, तो आप मान सकते हैं कि इसमें रीटेस्ट ऑफ 260, 65 हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। और उसके बाद फिर से इसको एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आज का डेटा तो ये कहता है कि सेल ऑन राइज है। थोड़ा 50 डीएमए से और नीचे डिस्टेंस रहता है तो मैं सीधा इसको बोलता था कि लंबा जाएगा, लेकिन उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं है। इसको रीवैल्यूएट करेंगे। आज की तारीख में ये डिसीजन लेने लायक डेटा इसका नहीं है। जी, क्या इसमें मुझे 2-3 लेवल्स जैसे नज़र आ रहे थे कि या तो एक इसमें 220 का लेवल हो सकता था, जो पुराने डेटा के हिसाब से शायद अ, मतलब एक स्टॉप लॉस जैसा बनना चाहिए था, लेकिन हमने उस लेवल के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हुए देखा है। ये 220 इसने तोड़ा है, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर टिकने की टेंडेंसी दिखाई है इसने। नीचे आपके पास कहीं 200 के आसपास एक लेवल बन सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल, कि भाई उसके नीचे जाने पे दिक्कत हो जाए। हालांकि अगर स्विंग लो के हिसाब से देखें तो 201, 202 के आसपास कहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजिकली उसे अगर हम जोड़ दें 200 पे, कि 200 के नीचे फिसले तब दिक्कत हो सकती है। जो इनका परचेज प्राइस है शायद 137 का है, अगर ठीक से मैंने पढ़ा, तो उसके हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में हैं। तो क्या थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लेकर के बैठें, या एक्चुअली स्टॉप लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने का लेवल? नहीं राजीव, इसका स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज का है, तो मैं होप पे काम नहीं करना चाहूँगा। अगर इसमें आपको जंप मिलता है तो मैं थियरी समझा रहा हूँ, डिसीजन तो भाई साहब खुद लेंगे। थियरी यही कहती है कि अगर आपको ये मिलता भी है ना, एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 234, 238, तो पहले तो अगर कुछ है तो शांति से निकल के बैठ जाना चाहिए, और 240 का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या है, आपका डिसीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत बढ़ जाएगी। अभी बहुत लो है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज डायरेक्शन इसका खराब हो रहा है। तो ये सेल ऑन राइज है, 240 के पहले इसमें लॉन्ग पोजीशंस रीइंस्टेट नहीं करने चाहिए, एंड देयरफॉर स्टॉप लॉस डीप करके कोई फायदा नहीं है, मेरा ऐसा मानना जी, चलिए, तो इसके हिसाब से आप सारे लेवल्स आपके सामने रख दिए गए हैं, उनका ध्यान रखिए कि भाई अभी 225 के आसपास है। थोड़ा अगर आपको उछाल में ऊपर के लेवल मिलें तो वहाँ निकल करके आप ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट लॉक कर लें, या आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको सोमेश जी ने समझा दिया है लेवल्स को, उसके हिसाब से आप अपना देखें, सोचें। और जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ की जो बातचीत है इसे आप अपने लिए एक इनपुट की तरह से लें, और उसके आगे अपनी रिसर्च, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई करके, और ज़रूरी हो तो एक पेशेवर सलाह लेकर के उसके बाद अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। उस तरीके से आप काम करेंगे तो बाजार में हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा।